एक बुद्धिमान व्यक्ति जब बोलता है तो अपनी बेस्ट नॉलेज शेयर करता है, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति जब बोलता है तो वो इसलिए बोलता है कि केवल उसे बोलना होता है। दुनिया भर के बेस्ट लीडर, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, उन्हें ये बात अच्छी तरह पता होती है कि उन्हें अपनी टीम के साथ किस तरह कम्युनिकेशन करना है। एक बच्चा जब बोलना सीखता है तो उसे 3 से 4 साल लग जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में उसे पूरी उम्र लग जाती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिकम ए गुड कम्युनिकेटर, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है उदयभान, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट। हम सबसे पहले बात करेंगे आखिर कम्युनिकेशन होता क्या है। शेयरिंग और एक्सचेंजिंग आइडिया, नॉलेज और फीलिंग्स विद वर्बली, राइटिंग एंड लिसनिंग। व्हाई इज कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट? सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्ड ए रिलेशनशिप। आप चाहे परिवार में रहते हो या ऑफिस में जॉब करते हो, आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ या ऑफिस में अपने कुलीग के साथ या अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो यह तय मानना कि आपके रिलेशंस भी अच्छे नहीं होंगे। अगला पॉइंट आता है शेयरिंग आइडियाज़। आपके मन मस्तिष्क में बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान चलता रहता है, लेकिन उन विचारों को आप किसी के भी साथ शेयर करना चाहेंगे तो आपकी यदि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी तो आप बहुत अच्छे से शेयर कर पाएंगे, और नहीं होगी तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट है गिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू पीपल। यदि आप किसी कंपनी के सीईओ हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है और आपने लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छी तरीके से दे दी तो आप उस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप तय मानना आप उस कंपनी के चीफ इमरजेंसी ऑफिसर हैं। अगला पॉइंट आता है टीम मैनेजमेंट। आप कोई सामाजिक कार्य कर रहे हो या ऑफिस में हो, आप यदि जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, यदि आपको टीम बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है तो यह तय मानना कि आपकी टीम बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाएगी। और यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आपकी टीम बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगी। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन होता कितनी तरीके से है। मुख्यतः कम्युनिकेशन को 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तीसरा रिटन कम्युनिकेशन और चौथा विजुअल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। बोलने के माध्यम से या साइन लैंग्वेज के माध्यम से जब हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसको कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टेप्स पे जो वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा बनाती है। हम सबसे पहले बात करेंगे रिसर्च। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस टॉपिक पर बात करनी है। जब आपको टॉपिक पता होगा तो आप उससे संबंधित कंटेंट की रिसर्च करेंगे। पहले के ज़माने में रिसर्च करने के लिए लाइब्रेरी जाया करते थे, पहले के ज़माने में रिसर्च करने के लिए लोगों से कंसल्ट किया करते थे। आज जितना आसान कभी नहीं था। आज तो गूगल पे एक क्लिक करके आप बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उस कंटेंट को इकट्ठा करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इसमें से कौन सा कंटेंट लेना है, कौन सा कंटेंट नहीं लेना है। जब आप ये समझ जाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से उस कंटेंट को पूरी तरह से बना पाएंगे और आपकी रिसर्च बहुत सफल होगी। अगला पॉइंट होगा यूज ए स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंस स्पीकिंग वॉइस। आप जब रिसर्च करने के बाद कंटेंट तैयार कर लेंगे और उसका प्रेजेंटेशन देंगे तो आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए और ऑडियंस के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। इस सब में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका कंटेंट सिंपल होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, यानी कि आपका कंटेंट आसानी से ऑडियंस के समझ में आना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे एक्टिव लिसनिंग की। लिसनिंग को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग लिसनिंग, दूसरा भाग हियरिंग। जब भी हम हमारे आसपास आवाज़ सुनते हैं तो हम उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, उसे कहते हैं हियरिंग। लेकिन जब हम ध्यान केंद्रित कर देते हैं तो उसे कहते हैं लिसनिंग। आपको अपने आसपास यदि आप कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं तो उस पर ध्यान केंद्रित करना है, और जैसे ही आप ध्यान केंद्रित करेंगे आपकी लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी होने लग जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अवॉइड फिलर वर्ड्स।
हमारी बातचीत के दौरान कई बार हम बात करते करते बिल्कुल अटक जाते हैं, और जब अटक जाते हैं तो हम फिलर वर्ड्स का यूज करते हैं। फिलर वर्ड्स होते हैं जैसे लाइक, यू नो, सो, या इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, ये सारे वर्ड्स ऑडियंस का ध्यान भटकाते हैं। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज पे हम बात करेंगे जिससे आपकी फिलर वर्ड्स को यूज करने की आदत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सबसे पहली एक्सरसाइज है पॉज एंड टेक ए डीप ब्रेथ। आप बात करने के दौरान थोड़ा सा कुछ सेकंडों के लिए रुक सकते हैं और एक गहरी सांस ले सकते हैं। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप गहरी सांस ले रहे हो तो ऑडियंस को पता नहीं चलना चाहिए। अगला पॉइंट है थिंक बिफोर यू स्पीक। जब आप बात कर रहे हो उससे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको इसके बाद क्या बोलना है। यदि आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो ये तय मानना कि आपको फिलर वर्ड्स यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला पॉइंट आता है गैदर योर थॉट्स। आपको बातचीत के दौरान जिस तरह से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपके विचारों को आपको माइंड में एक जगह इकट्ठा करना होगा और उन्हें इकट्ठा करके फिर एक साथ प्रेजेंट करना होगा। यदि आप ऐसा कर पाए तो आपको फिलर वर्ड्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको छोटे छोटे से सेंटेंसेस यूज करने चाहिए। जब आप बड़े सेंटेंसेस यूज करते हैं तो ये तय मानना कि आपके भूलने के चांस बहुत अधिक हो जाते हैं, और यदि आप छोटे छोटे से सेंटेंसेस यूज करते हैं तो आपके भूलने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट आता है रेसिप्रोकेट एंड अप्रिशिएट। लोगों को तारीफ करने की आदत डालें, इससे आपकी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं आप उसे ऊपर से नीचे तक देखें। जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कोई ना कोई चीज़ उनके पास ऐसी है जिसकी आप तारीफ कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि तारीफ करने वाली चीज़ है तो ही तारीफ करें, झूठी तारीफ कतई नहीं करें। यदि आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी तारीफ की जा रही है तो आप ये देखें कि उन्होंने फेसबुक पे कोई अच्छी पोस्ट डाली हो, आपको पता हो कि उन्होंने व्हाट्सएप पे कोई बहुत अच्छा मैसेज डाला हो। यदि ऐसा है तो आप उसकी भी तारीफ कर सकते हैं। जैसे ही आप तारीफ करते हैं लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है, और जैसे ही वो मुस्कुराहट आती है उसकी आपके साथ कनेक्टिविटी बन जाती है। जब आपके साथ कनेक्टिविटी बन जाती है तो वो आपका प्रेजेंटेशन बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण स्किल है। अब अगला पॉइंट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज, इशारे और फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करके जब हमारी बात हम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो इसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कुछ स्टेप्स पे बात करेंगे जिनको यूज करके हम हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले है नोटिस हाउ योर इमोशन फील फिजिकली। आप जब बहुत खुश होते हैं या आप बहुत दुखी होते हैं, जब आप कोई आश्चर्यजनक स्थिति में होते हैं तो आपको ये नोटिस करना होगा कि ऐसी स्थिति में आपके बॉडी के पोस्चर कैसे होते हैं। जैसे जैसे आप नोट करते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा कि आपकी बॉडी क्या कह रही है। यदि आप ये सेल्फ अवेयरनेस लाते हैं कि कैसे आपके इमोशंस आपकी बॉडी को इफेक्ट करते हैं तो ये समझ आपके एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन में मास्टरी हासिल करने में बहुत मददगार सिद्ध होगी। अगला पॉइंट आता है बी इंटेंशनल। आपकी बॉडी पॉजिटिव होने पर आपको ये पूरी तरह से पता होना चाहिए कि बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है, और आपको इसकी एक्सरसाइज करनी होगी। आप अपनी बॉडी का इस्तेमाल इस तरह से करें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बोले। हमारा अगला पॉइंट है रिटन कम्युनिकेशन। जब आप अपनी बात को लिखित में कम्युनिकेट करते हैं तो उसको कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। रिकॉर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रेफरेंसेज। रेफरेंस में काम आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है उसके रिकॉर्ड को लिखित के अंदर रखा जाता है और लिखित में काम में लिया जाता है, उसे कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। आपके विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जो कम्युनिकेशन काम में आता है उसे कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए जो कम्युनिकेशन काम में आता है उसे कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। ईमेल में, चैट्स में, ये सारी चीज़ें आप अपने वर्क प्लेस पे या आप एक स्टूडेंट हैं तो काम में लेते हैं, और ये एक बहुत अच्छा माध्यम है आपकी कम्युनिकेशन के लिए। अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको यूज करके आप अपनी रिटन कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी कर सकते हैं। आप भी यदि ऐसा कर रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन कौन से स्टेप यूज में ले रहे हैं, और यदि नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे
पहला पॉइंट आता है सिंप्लिसिटी। आप अपना जो भी रिटर्न कम्युनिकेशन बना रहे हैं वो बहुत सिंपल होना चाहिए, उसके वर्ड्स इतने साधारण होने चाहिए कि ऑडियंस को आसानी से समझ में आ जाए, वो बहुत क्लियर होना चाहिए, आपको कम्युनिकेट करने में बहुत आसानी हो और आपके विचार बहुत अच्छे उच्च प्रदर्शित हों, ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अगला पॉइंट आता है कीप द टोन इन माइंड। शब्दों का विशेष ध्यान रखना है आपको। आप किसी भी कम्युनिटी को, आपके ऑडियंस को या किसी भी व्यक्ति को टारगेट करके उसके लिए अपमानजनक शब्द यूज नहीं करेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो ऑडियंस आपको कतई पसंद नहीं करेंगे और कभी भी सुनना नहीं चाहेंगे। अगला पॉइंट आता है रिव्यू योर रिटर्न कम्युनिकेशन। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। इसमें आपको आपके पास इतना समय रखना चाहिए कि आपने जो भी रिटर्न कम्युनिकेशन बनाया है आप उसे वापस से पढ़ सकें, उसमें छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं उन्हें सुधार कर सके। यदि आप ऐसा करेंगे तो तय मानना दोस्तों, आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा बनेगा और लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। अगला पॉइंट आता है कीप ए कॉपी ऑफ इफेक्टिव राइटिंग। आपके पास एक ऐसा फोल्डर होना चाहिए, एक ऐसी फाइल होनी चाहिए कि आपको जहां भी कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड, कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ फोल्डर मिलते हैं, कुछ पंपलेट मिलते हैं, कुछ लिखी हुई मिलती है, तो आप सब उसको इकट्ठा करके एक फाइल में लगा दें। क्योंकि जब आप लिखना प्रारंभ करेंगे तो जैसे ही आप उनका रेफरेंसेस लेंगे आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगला पॉइंट आता है ग्रामर एंड पंक्चुएशन। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल में कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलम, सेमी कॉलम का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। क्योंकि आप ये बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जहां पे फुल स्टॉप लगाना है वहां पे यदि आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया, यदि कॉमा लगाना है कॉमा नहीं लगाया, तो आपके शब्दों का अनर्थ भी हो सकता है। आपको इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपको सॉरी, थैंक यू, प्लीज, इस सारे शब्दों का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग करना आना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, वो है विजुअल कम्युनिकेशन। आप कैसे दिखते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपका सबसे पहला इंप्रेशन होता है आपका दिखना। आपको ये पता होना चाहिए कि यदि आप सुबह घूमने के लिए जा रहे हैं, साइकिलिंग पे जा रहे हैं, जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं। यदि आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं। यदि आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं। यदि आप शाम को किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं। और यदि आप शादी में जा रहे हैं तो आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं। और इसके साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि आपको उन कपड़ों के साथ कौन से जूते पहनने चाहिए। आपके नाखून प्रॉपर कटे हुए होने चाहिए। आपकी बातचीत ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपसे प्रभावित हुए बिना न रह सके। आप कुछ ऐसे कपड़े भी पहने जो आपके लिए आरामदायक हो और उस सिचुएशन को सूट करते हों। इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप बोलेंगे तो बाद में, पहले तो आप दिखेंगे साहब। और यदि आप अच्छा दिखेंगे तो सामने जो ऑडियंस है वो आपके साथ देखने के साथ ही कनेक्टिविटी बना लेते हैं, और कनेक्टिविटी बनाने के बाद वो आपकी बात बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे और समझेंगे भी। हम अगले वीडियो में बात करेंगे इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में यदि कोई सवाल हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, पूरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।